मानेगा चीन? कब सुधरेगा चीन? कैसे समझेगा चीन? बात नहीं समझ आ रही हो तो सुन ले चीन। हिंदुस्तान सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार। चीन जिस भाषा में समझेगा, हिंदुस्तान उसे उसी भाषा में समझाएगा, उसी भाषा में बात करेगा जो आसानी से चीन के दिलो दिमाग में बैठ जाए। समझना चीन को है कि आखिर वो चाहता क्या है। लद्दाख में एलएसी पर उसने जो जमीन हड़पने की नीति अपनाई है वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। अमन पसंद हिंदुस्तान चाहता है कि चीन सुधर जाए, अपनी आदतों से बाज आए। अगर ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ हर विकल्प खुले हैं। सेना अलर्ट मोड में है और बातचीत के नाकाम होने पर सैन्य विकल्प भी आजमाने से परहेज नहीं करेगा हिंदुस्तान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कह दिया है कि चीन से निपटने के लिए हमारी मिलिट्री तैयार है, लेकिन इस विकल्प को तभी अपनाया जाएगा जब दोनों देशों में सैन्य स्तर की बातचीत और कूटनीतिक विकल्प नाकाम हो जाते हैं। आज तक से खास बातचीत में जनरल रावत ने यह बड़ा बयान दिया है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि भले ही इस विवाद को सुलझाने के लिए चीनी सेना के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन अगर चीन नहीं मानता है तो भारत का सैन्य विकल्प खुला हुआ है। यानी चीन को पीछे खदेड़ने के लिए भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। खासतौर से पिछले एक महीने के दौरान पेंगोंग शो में फिंगर 5 पर चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है, बल्कि चीनी सेना का कहना है कि भारत को भी पीछे हटना होगा। और ऐसे में अब जनरल रावत ने साफ कर दिया है कि भारत की सेनाएं चीन को उसकी जगह पर पहुंचा कर मानेंगी। इस साल अप्रैल में लद्दाख में चीन ने अपनी हरकतें बढ़ाई, फिर मई में मामला झड़प तक पहुंच गया। जून में तो गलवान घाटी में 20 जवान शहीद भी हो गए। चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए। एलएसी के उस पार और इस पार दोनों देशों की सेनाओं का जमावड़ा लग गया। तब से अब तक लद्दाख में हिंदुस्तान के शूरवीर जमे हुए हैं। वायुसेना के वीर आसमान से चीन को आंक रहे हैं। सेना को इंतजार है हाई कमान के इशारे का। चीन अगर बातचीत की भाषा नहीं समझता तो उसे याद रखना चाहिए 21वीं सदी के हिंदुस्तान की ताकत को। देखिए, कोई भी विवाद का दो ही बिंदु होता है, दो ही तरीका होता है, माध्यम होता है सुलझाने का। एक है डिप्लोमेसी, कूटनीति, बातचीत, और दूसरा है मिलिट्री एक्शन। तो स्वाभाविक है कि यदि पहला बिंदु सफल नहीं होता है तो और भी कोई विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प है मिलिट्री एक्शन। तब से अब तक विवाद को खत्म करने की सैन्य और कूटनीतिक पहल जारी है, लेकिन चीन अपनी आदतों से मजबूर है। एक तरफ तो वो बातचीत की मेज पर बैठता है, दूसरी ओर वो धोखेबाजी से एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीडीएस साहब ने बहुत ही स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि मिलिट्री ऑप्शन टू डील विद द ट्रांसग्रेशन इज ऑन द टेबल, और ये भी खास तौर से कहा है कि ये जो मिलिट्री ऑप्शन है दिस विल बी एक्सरसाइज ओनली इफ द टॉक्स आर अनफ्रूटफुल। हमेशा भारत की कोशिश रही है कि विवाद आपसी बातचीत से सुलझ जाए तो बेहतर है। तभी तो अब तक 5 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। कूटनीतिक, राजनयिक स्तर पर भी संवाद से कड़वाहट की बर्फ को पिघलाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन चीन के रवैये से नहीं लगता कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। तभी तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इशारों में चीन को बताया है। शनिवार को ही दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर सेना की तैयारियों पर बैठक की। उस बैठक में सीडीएस रावत मौजूद थे, एनएसए अजीत डोवाल भी पहुंचे और साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। उस बैठक के बाद सीडीएस रावत का बयान काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक होगा।